हरि ओं यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारुणिमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशिनाय। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आज बुधवार कार्तिक महीना शुक्ल पक्ष षष्ठी और सप्तमी दोनों तिथि आज इकट्ठी हैं। 8:27 के बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विक्रमी संवत 2078 सन ईस्वी 2021 शाका संवत 1943 अंग्रेजी तारीख 10 नवंबर कार्तिक प्रविष्टा 25। गोपाष्टमी का पर्व, गौ पूजा, भगवती माता की कड़ाही जो लोग हर महीने करते हैं वो कल 11 तारीख वीरवार को होगी। और आंवला नवमी, परिक्रमा नवमी, अक्षय नवमी, प्रभात फेरी, ये जितना भी समागम है कल 12 तारीख परसों 12 तारीख शुक्रवार को मनाया जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। पावन पवित्र कार्तिक मास का महात्म, कार्तिक मास की कथा देवऋषि नारद राजा पृथु जी से वर्णन कर रहे हैं। राजा पृथु देवऋषि नारद जी से पूछ रहे हैं कि प्रभु, गंगा भगवती मृत्यु लोक में कैसे आई, गंगा जी कैसे प्रकट हुई, इसकी उत्पत्ति की कथा कृपा करके मुझे बताएं, क्योंकि आपने गंगा जी का महात्म बहुत ही श्रेष्ठ, बड़ा पावन, बड़ा पवित्र कहा है। गंगा का नाम लेने मात्र से प्राणी के पाप दूर होते हैं। देवऋषि नारद जी ने राजा पृथु जी से प्रसंग सुनाया कि गंगा भगवती की उत्पत्ति कैसे हुई। और देवऋषि नारद कह रहे हैं कि राजा पृथु, जब देवताओं की माता ने भगवान नारायण जी की पूजा करते हुए, भगवान नारायण जी का भजन तप करते हुए वरदान मांगा कि प्रभु, मेरे बेटों का जो राज दैत्यों ने छीन लिया है, आप कृपा करके उसे वापस दिलाएं। भगवान श्री नारायण वामन रूप धारण करके, वामन अवतार ले करके देव माता के घर में, अदिति के घर में प्रकट हुए। और प्रकट होते ही देवताओं ने भगवान का पूजन अर्चन किया, भगवान को नमन किया, भगवान की स्तुति की। भगवान के जितने भी संस्कार हैं लोकाचार के अनुसार, यज्ञोपवीत ये धारण करवाया गया, भिक्षा दी गई, दीक्षा दी गई, ये सारे जो मर्यादा के अनुसार कार्य हैं। क्योंकि भगवान जो संसार की रचना करने वाले हैं, वो जितनी भी मर्यादाएं हैं, जितनी मर्यादाओं की पालना वो करते हैं, वो हमें शिक्षा देने के लिए करते हैं कि देखो, मैं भी स्वयं ये कर रहा हूँ और आप लोग भी इस शिक्षाओं का, इन शिक्षाओं का पालन करते हुए अपने जीवन को मर्यादित करें, मर्यादा में रहें, ताकि अपना जीवन सुंदर और सुखकारी बने। लोगों के लिए जो हमारा जीवन है वो एक आदर्श बने, मार्गदर्शक बने। इसके बाद में भगवान श्री वामन महाराज वहाँ से चलते हुए राजा बलि के यज्ञ में पहुँचने के लिए अपनी यात्रा कर रहे हैं। राजा बलि के यज्ञ के पास जैसे भगवान पहुँचे, सभी लोगों ने देखा
बड़ा भगवान जी के चेहरे के ऊपर तेज है, बड़ा नूर है। अलौकिक तेज को देख करके सभी लोग कुछ ना कुछ अपने अपने भाव से कह रहे हैं। कोई कश्यप ऋषि, कोई सूरज, कोई चंद्रमा इत्यादि अनेक नामों से भगवान को पुकार रहे हैं कि ये कौन आ रहा है, कौन तपस्वी आ रहा है, या सूरज आ रहे हैं, कश्यप जी महाराज आ रहे हैं। तो शुक्राचार्य राजा बलि से कहते हैं कि राजा बलि, ये स्वयं भगवान नारायण हैं, ये तेरा सर्वस्व लेने के लिए आ रहे हैं, और ये अगर तुमसे कुछ मांगें तो आप इनको देना मत, क्योंकि ये सब कुछ ले जाएंगे। तो ऐसी वार्तालाप करते 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 इतनी देर में भगवान नारायण यज्ञ मंडप में पहुँचे। यज्ञ मंडप में राजा बलि ने खड़े होकर के स्वागत किया, सत्कार किया, भगवान का पूजन किया, आसन के ऊपर प्रभु को बिठाया। जैसे ही स्वयं प्रभु आसन के ऊपर विराजमान हुए, राजा बलि का यज्ञ देखा, मंडप को देखा, राजा बलि को, परिवार को देखा, बड़ी प्रसन्नता प्रकट करने लगे। भगवान श्री नारायण जी को वामन रूप में राजा बलि ने जब देखा, नमन किया और पूछा कि भगवान, आपका आना कैसे हुआ, आप ब्रह्मचारी कहाँ से आ रहे हो और आपके आने का उद्देश्य क्या है? आप मेरे यज्ञ में आए हो, मेरे लिए जो भी सेवा है वो आप कृपा करके मुझे आदेश करें। वामन भगवान कहने लगे कि राजा बलि, मैं इधर से चलते हुए भ्रमण करते हुए जा रहा था, सुना कि राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं, और मैं आपका यज्ञ देखने के लिए, बड़ी प्रशंसा है आपकी संसार में, बड़ी प्रसिद्धि है आपकी संसार में, मैं आपके यज्ञ को देखने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो राजा बलि भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर के वंदन करते हैं। प्रभु, आपने मेरे यज्ञ को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे वंश को पवित्र कर दिया है। आप यहाँ पे विराजमान होकर के मेरे से कुछ ना कुछ ले कर के जाएँ, ताकि मेरा यज्ञ सफल हो जाए। अगर हम घर में कोई पूजा, कोई पाठ, कोई हवन, कोई यज्ञ करते हैं, अगर उसमें कोई सुपात्र जीव आ जाता है, कोई सुपात्र साधु, ब्राह्मण, महात्मा, कोई सज्जन आ जाता है, तो समझो कि हमारा यज्ञ सफल हो गया। कुछ थोड़ा बहुत भी उसका सम्मान हम करते हैं, उसको कुछ ना कुछ अपनी दान दक्षिणा या जो हमारी समर्था है उसको समर्पित करते हैं, तो उससे हमारा यज्ञ अति उत्तम रीति से संपन्न होता है और यज्ञ का फल कई गुना बढ़ जाता है। तो ऐसे ही राजा बलि कह रहे हैं कि महाराज, आप मेरे यज्ञ में आए हो, मेरा आज यज्ञ, मेरा जीवन, मेरा परिवार आपका दर्शन करके कृतार्थ हो गया है, धन्य हो गया है। प्रभु, आप मुझे आदेश दें कि मैं आपको क्या दूं, आप मेरे से कुछ ना कुछ अवश्य ग्रहण करें। वामन भगवान कह रहे हैं कि राजा बलि, मेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ देखने के उद्देश्य से ही यहाँ पे आया हूँ। राजा बलि ने कहा, नहीं भगवान, आप कुछ ना कुछ जरूर मेरे से मांगिए। जब बार बार आग्रह किया तो राजा बलि से भगवान श्री नारायण कह रहे हैं कि राजा बलि, अगर आप बहुत ज़्यादा आग्रह करते हो तो मैं आपसे कुछ मांगता हूँ और आप मुझे देने का वचन दीजिए। मुझे पता है, भगवान कह रहे हैं, कि तुम हिरणाक्षस जो तुम्हारे दादाजी थे उन जैसे बलशाली हो, उन जैसे शक्तिशाली हो, और अपने पिता विरोचन जैसे तुम उदार हो, प्रहलाद के तुम पोत्रे हो। अपने बाप दादा परदादा विरोचन, उसके आगे प्रहलाद, उसके आगे हिरण्यकश्यपु, इनकी कीर्ति चारों लोगों में तीनों लोगों में इनकी कीर्ति फैली हुई है। प्रभु कि आपके ऊपर बड़ी अपार कृपा है, और आप, मुझे पता है कि ऐसे जाने नहीं देंगे, लेकिन मेरा मन कुछ लेने को नहीं है, फिर भी आप अगर बार बार आग्रह करते हैं तो मेरे को 3 कदम पृथ्वी दान कीजिए। राजा बलि ने कहा, महाराज 3 कदम पृथ्वी से आप क्या करेंगे? ये तो लोग मेरे को भी मजाक करेंगे, मेरा भी उपहास उड़ाएंगे कि राजा बलि ने 3 कदम पृथ्वी का दान किया। इतना बड़ा यज्ञ, इतना बहुत बड़ा आयोजन
जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसमें महाराज मैं बहुत धन खर्च कर रहा हूँ और बहुत सारी दान दक्षिणा बांट रहा हूँ। आप केवल मात्र 3 कदम पृथ्वी का दान ही मांग रहे हैं, आप कुछ ना कुछ तो और मांगिए। तो वामन महाराज कहने लगे, सुनो राजा बलि, मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और उतना ही मुझे दीजिए जितना मुझे चाहिए। कहने लगे, नहीं, मैं तीनों लोगों का राजा हूँ, मेरे से 3 गांव मांगिए, 3 देश मांगिए और जो आपकी इच्छा है वो मांग लीजिए। भगवान कहने लगे, सुनो राजा बलि, मेरे को मांगने की ज़रूरत क्यों पड़ी? मैं ना चलते चलते एक जगह पर बैठ गया और वहाँ पे बैठ कर के मैंने अपना भजन पूजा पाठ संध्या वंदन जो मेरा नित्य कर्म था वो करना प्रारंभ किया। इतनी देर में उस जगह का स्वामी, उस जगह का मालिक वो भी आ गया और उसने मेरे को वहाँ से उठा दिया कि ऐ ब्रह्मचारी, ऐ ब्राह्मण देव, आप यहाँ से उठें और जाएं, ये मेरी भूमि है, मेरी भूमि के ऊपर आप बैठ करके कोई ऐसा कर्म मत कीजिए, आप यहाँ से चले जाएं। और मुझे संध्या वंदन पूजा पाठ नित्य कर्म बीच में ही छोड़ करके आना पड़ा। और फिर मेरे मन में ये विचार आया कि क्यों ना इतनी भूमि मेरे पास हो जिसमें बैठ करके मैं अपना संध्या वंदन पूजा पाठ कर सकूं, और भूमि मुझे उतनी ही चाहिए जिसमें बैठ करके मैं अपना पूजा पाठ कर सकूं और मेरे को कोई वहाँ पे रोकने वाला ना हो। और उसके बाद में वो भूमि तुम ले लेना, चाहे मैं कहो तो दान कर दूंगा किसी को, क्योंकि पृथ्वी दान का महात्म बहुत ज़्यादा है। तो भगवान वामन जी ने अनेक प्रकार से पृथ्वी दान का महात्म राजा बलि जी को बताया। राजा बलि जी के मन में ये विचार आया कि चलो जो कुछ ये ब्रह्मचारी मांग रहे हैं मैं इसके अनुसार इन्हें दान करके दे दूं। तो जैसे राजा बलि देने के लिए तैयार हुए, शुक्राचार्य कह रहे हैं, अरे राजा बलि, तू मेरे वचनों को नहीं मान रहा, तू मेरी बात को नहीं ध्यान से सुन रहा। मैं तेरे को कह रहा हूँ कि दान करो, लेकिन दान उतना ही करो जिससे तुम्हारे परिवार के ऊपर और तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार से कोई कष्ट ना आ जाए। ऐसा दान नहीं करना चाहिए जिससे आदमी दरिद्री हो जाए, परिवार कष्ट में पड़ जाए, परिवार के ऊपर संकट आ जाए, अपनी रोजी रोटी दिनचर्या को चलाने के लिए भी हमें मुश्किल पैदा हो जाए। ऐसा दान कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्रंथ लिखते हैं कि दान कितना होना चाहिए, तो कहते आत्म वित्तानुसारेण, जितना अपना वित्त है, जितनी अपनी गुंजाइश है उतना ही दान कीजिए। दान करने के बाद आप कर्जाई हो जाएं, दान करने के बाद आपके ऊपर भूखमरी ये मंडराने लगे, दान करने के बाद आप भिखारी बन जाएं, दान करने के बाद आप दर दर की ठोकरें खाने लगें, तो ऐसा दान कदापि नहीं करना चाहिए। ये शास्त्रों का, ये ग्रंथों का कहना है। शुक्राचार्य कह रहे हैं कि ये तुम मेरी आज्ञा की पालना नहीं कर रहे हो, तुम मेरे वचनों को नहीं मान रहे हो, और ये तुम जो दान कर रहे हो ना, ये तुम्हें पाताल लोक में ले जाएगा। ये जो दान तुम कर रहे हो तुम्हारे लिए घातक है, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इसमें तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा। तुम तो 3 कदम की दान की बात कर रहे हो ना, तुम्हारे पास तीसरा कदम देने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। ये नारायण है स्वयं, जब ये अपने असली रूप में प्रकट होंगे तब तुम्हें इसका ज्ञान होगा। लेकिन शुक्राचार्य अपने गुरु की बातों का ध्यान ना करते हुए राजा बलि ने कहा कि महाराज मैं तो दान अवश्य ही करूँगा। तो राजा बलि दान करने के लिए तैयार हुए, हाथ में जल डालने के लिए तैयार हुए। जैसे ही गंगा सागर से लोटे के साथ जो एक टूंटी लगी होती है उससे जल डालने के लिए जैसे तैयार हुए, और शुक्राचार्य जी अपने गुरु धर्म का पालन करते हुए, गुरु का धर्म कैसा होना चाहिए, अपने शिष्य की हर एक जगह पर रक्षा करना, हर स्थान पर शिष्य को बचाना, शिष्य के अंधकार को दूर करना, शिष्य के अंदर आई हुई जो कोई बुरी वासनाएं भावनाएं हैं उनसे उसको बचाना, और प्रत्येक
कार्य जो उसके हित में नहीं है, ऐसे कार्य से शिष्य को रोकना और उसको सही रास्ते पर लाना, ये गुरु का परम कर्तव्य होता है। तो गुरु का धर्म होता है कि अपने शिष्य को आने वाली मुसीबत से बचाना। तो शुक्राचार्य को नज़र आ रहा है लौकिक दृष्टि से कि ये जितना भी कुछ हो रहा है ना, ये मेरे शिष्य का सब कुछ छिन जाएगा, मेरे शिष्य के ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आ जाएगी। तो अपने गुरु धर्म का पालन करते हुए उन्होंने विचार किया कि अब मैं क्या करूं। तो अपना एक सूक्ष्म रूप योग के द्वारा उन्होंने उस पानी वाली नाली में, पानी वाली वो सुराख में वो स्थापित कर दिया। जैसे ही भगवान जी ने जल डालने की कोशिश की और देखा कि उसमें से जल नहीं निकल रहा, तो प्रभु ने जान लिया कि शुक्राचार्य इसके अंदर समा गए हैं, वो बैठे हुए हैं। तो भगवान जी ने कुशा का डक्का लेकर के और उस सुराख में जैसे ही मारा, शुक्राचार्य की आंख में वो डक्का लग गया। शुक्राचार्य की आंख में जैसे ही वो डक्का लगा, तिनका लगा कुशा का, तो उससे शुक्राचार्य जी की एक आंख चली गई। शुक्राचार्य जी वहाँ से बाहर निकले और भगवान से कहने लगे कि प्रभु, मैं तो मर्यादा की पालना कर रहा था और आपने ये मुझे इतना दंड क्यों दिया, मेरी आंख क्यों फोड़ी। तो भगवान कहते हैं कि शुक्राचार्य, तुम ठीक है, कभी भी तुम अपने शिष्य का बुरा नहीं देख सकते, नहीं सोच सकते, परंतु जो दान करने वाले को रोकता है तो उसको मैं ऐसा ही दंड देता हूँ। तो कभी दान करने वाले को रोकना नहीं चाहिए। कई बार हम भी ऐसा करते हैं। कोई आदमी है, किसी धर्म स्थान में जाता है, गौशाला में जाता है, किसी तीर्थ में जाता है, और वो साथ वाले से पूछ लेता है, भैया यहाँ पे क्या दान करना चाहिए, और वो दान करने वाला तो 100 रुपये 500 रुपये निकाल लेता है, लेकिन हम कह देते हैं अरे इससे क्या है, इससे कम कर दो, इससे भी काम चल जाएगा। ये दक्षिणा दे रहे हो, स्वामी जी को मत्था टेक रहे हो, ये पंडित जी को दे रहे हो, इससे कम कर दो, कोई बात नहीं है। तो हम बिना ही कारण, बिना ही वजह उस पाप के भागीदार बन जाते हैं, क्योंकि वो तो दान करने के लिए तैयार है, लेकिन हमने उसको बीच में रोक दिया। अगर हम किसी को उत्साहित नहीं कर सकते, शुभ कर्म करने की प्रेरणा नहीं दे सकते, तीर्थ यात्रा स्वयं नहीं कर सकते, नहीं किसी को भेज सकते, नहीं हम किसी को मंदिर में, धर्म स्थान में, किसी पूजा स्थान में जा सकते, स्वयं किसी को जाते हुए को रोकना नहीं चाहिए। माता पिता की सेवा अगर हम नहीं करते, गुरुजनों की सेवा हम नहीं करते, बच्चों को हम अच्छे संस्कार नहीं देते, तो जो दे रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको कभी रोकना नहीं चाहिए। नहीं तो प्रभु ऐसा दंड देते हैं जैसा शुक्राचार्य जी को दिया। तो शुक्राचार्य जी की एक आंख चली गई। शुक्राचार्य जी की जैसे ही आंख समाप्त हुई, और इसके उपरांत में सूत जी महाराज ऋषियों से कह रहे हैं कि ऋषियों, भगवान जी ने 3 कदम पृथ्वी का संकल्प लिया, 3 कदम पृथ्वी का संकल्प लेकर के, और भगवान जी ने अपना विराट रूप प्रकट किया। विराट रूप भगवान का, इतना भगवान का विशाल रूप बन गया, इतना ऊंचा भगवान का स्वरूप हो गया, शरीर हो गया, कि जिसका चेहरा, जिसकी भुजाएं, जिसके नेत्र और जिसका उदर, जिसके चरण पता ही नहीं कहाँ कहाँ पे हैं। तो जैसे भगवान जी ने अपना विराट रूप प्रकट किया और एक चरण में भगवान जी ने सारी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे कदम में भगवान जी ने सारे आकाश को नाप लिया, और राजा बलि से कहने लगे, राजा बलि, तूने भैया 3 कदम पृथ्वी का दान किया है, आपने 3 कदम पृथ्वी का दान किया है, और ये 2 कदम मेरे पूरे हुए हैं, क्योंकि धरती नापी एक में, दूजे में आकाश, तीसरा चरण कहाँ रखें, सभी असुर निराश। सभी लोग निराश हैं कि अब तीसरा चरण कहाँ पे रखा जाएगा, क्योंकि सारा कुछ तो 2 कदम में ही, 2 चरणों में ही समा गया, और तीसरा चरण कहाँ पे भगवान रखेंगे। सभी लोग विचार कर रहे हैं। तो राजा बलि ने प्रसन्न होते हुए कहा कि प्रभु, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, आप
ये तीसरा चरण मेरे शीश के ऊपर रखें, क्योंकि मेरा शरीर, मेरा शीश अभी बाकी है। तो भगवान जी ने तीसरा चरण अपना राजा बलि के शरीर के ऊपर रखा। भगवान जी ने अपने दाएं पांव की एडी जैसे ही राजा बलि के शीश के ऊपर स्थापित की, और राजा बलि नीचे हैं और भगवान का चरण उनके शीश के ऊपर है। जब हम भक्ति भाव से भगवान को समर्पित हो जाते हैं ना, तो भगवान अपने चरणों से हमें संसार में यश देते हैं, अपने चरणों से हमें लगा लेते हैं। राजा बलि भगवान के चरणों में विराजमान हैं और भगवान जी का बहुत बड़ा स्वरूप है। भगवान जी के दाहिने चरण का अंगूठा ब्रह्मलोक में चला गया, और ब्रह्मलोक में जैसे ही अंगूठा पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण कमल देखे और भगवान के अंगूठे का प्रक्षालन किया, यानी कि अपने कमंडलू से जल लेकर के भगवान जी ने उनके अंगूठे को धोआ, और भगवान के चरण धोने से भगवती गंगा प्रकट हुई। वहाँ पे जो जल गिरा था ना, उससे भगवती गंगा की उत्पत्ति हुई। तो ये गंगा भगवान के चरणों से प्रकट हुई है। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि ऋषियों, ये भगवती गंगा भगवान नारायण जी के चरण कमलों से प्रकट हुई है। और कैसे भगवती गंगा यहाँ पे आती हैं, और अगला जो भी प्रसंग है ये सारा कल की कथा में आएगा। कल गोपाष्टमी है, गोपाष्टमी का प्रसंग भी आएगा, गोपाष्टमी की पूजा, गोपाष्टमी का विधि विधान, ये सब कुछ कल की कथा में श्रवण करने को आप लोगों को मिलेगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।